तो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं उनको मापने के लिए सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। उसका जो भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, या उसी को भूकंप मापी यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं भूकंप मापी यंत्र, तो ये यंत्र यही वाला होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जब भूकंप आएगा तो ये वाला हिलेगा, तब पता चलेगा कि यहाँ पर देख रहे हैं बीच में गोला है, ये वाला हिलेगा तब पता चलेगा कि कितना भूकंप आया है। तो इसी से भूकंप जो है, भूकंपों की माप की जाती है कि कितना मतलब भूकंप आया है। अब देखिए, भूकंप के दौरान जो मूल रूप से दो प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, कौन कौन? एक होता है भूगर्भीय तरंगे और एक होता है धरातलीय तरंगे। भूगर्भीय तरंगे का मतलब जो पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है। जैसे एक मिनट, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इसमें देख सके। देखिए, जो पृथ्वी होता है, पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर यानी कि इतना धरती है, मान लीजिए ये सतह है हमारा, ठीक है, ये सतह है, पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो पृथ्वी की जो सतहें हैं, जो शैल हो जिसको कहा जाता है, शैल के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको कहते हैं भूगर्भिक तरंगे। ये पृथ्वी के अंदर होती है, बाहर जो है, बाहर इसका अनुभव बहुत कम होता है, ठीक है, बाहर पता नहीं चलता है। तो ये भूगर्भिक तरंगे इसको कहा जाता है। इसमें दो तरह की तरंगे होती हैं, कौन कौन? भूगर्भिक तरंगे दो तरह की तरंगे होती हैं, कौन कौन? एक है पी तरंगे और एक है एस तरंगे। पी मतलब प्राइमरी तरंगे, एस मतलब सेकेंडरी तरंगे, ठीक है। इन सभी तरंगों के बारे में हम लोग आगे इसी में बात करेंगे। पहले जान लीजिए कि तरंगे कितने होते हैं। अब देखिए, दूसरी होती है धरातलीय तरंगे, ठीक है। तो धरातलीय तरंगे जो होती है, इसमें एक तरंग केवल आता है, वो होता है लव तरंग, ठीक है, लव तरंग, जिसको रिले तरंगे भी कहा जाता है, ठीक है। लव तरंग एवं रिले तरंग, ये दो तरंगे इसमें आती है। अब देखिए, सभी जो प्राकृतिक भूकंप जो होते हैं वो स्थल मंडल से यानी धरातल से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग में ही आते हैं। पृथ्वी की सतह जो है उससे 200 किलोमीटर नीचे तक ही आते हैं भूकंप, ठीक है, याद रखिएगा। भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है इनके गुजरने वाले पदार्थ के घनत्व के अनुसार होती है। क्या होती है? जो है, जैसे पृथ्वी के कोई सेल है, कोई चट्टान है, पृथ्वी के नीचे वाला सतह, ठीक है, वो ज़्यादा घनत्व है उसमें, तो उसमें भूकंपीय तरंगों की गति ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जिसका घनत्व ज़्यादा है वो कंपन ज़्यादा करेगा, ठीक है, तो इस तरह से तरंगों की गति और बढ़ जाएगी। और फिर है, अधिक से अधिक घनत्व वाली शैलों से गुजरने पर बढ़ती है और पदार्थ के घनत्व में भिन्नता के कारण इसमें परावर्तन एवं अपवर्तन भी होता है। जो तरंगे होती है उसमें परावर्तन एवं अपवर्तन भी होता है। जैसे अपवर्तन का मतलब हुआ कि अगर किसी शैल में कम घनत्व है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि एक शैल है, ठीक है, और किसी शैल में यहाँ से तरंगे आ रही हैं और किसी मान लीजिए कि ऊपर वाला शैल में घनत्व कम है, ठीक है, घनत्व कम है तो इसका अंदर चल जाएगा इसे, और घनत्व अगर इसके ऊपर वाला ये जो है इसमें अगर ज़्यादा है घनत्व तो यहाँ से ऐसे टकरा करके फिर परावर्तित हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा, फिर से नीचे घुसेगा, फिर से वापस आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे, इसी के कारण। तो अब देखिए, जो भूगर्भिक तरंगे होती हैं, जो भूगर्भिक तरंगे जो होती हैं उसका उद्गम केंद्र, भूगर्भिक तरंगे कहाँ से निकलती हैं? तो जहाँ से भूकंप का जो मूल बिंदु होता है, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब ऊर्जा मुक्त होती है, उसी के कारण भूगर्भिक तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये सभी पृथ्वी के जो अंदर जितनी मतलब पृथ्वी के अंदर सभी दिशाओं में फैलने लगती है ये, ठीक है। अब जो धरातलीय तरंगे होती हैं वो भूगर्भिक तरंगों के धरातलीय शैलों से अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी का धरातल हो गया ये वाला, ठीक है, ये पृथ्वी का धरातल हो गया,
ये अंदर का परत है। अब अंदर वाले जो भूगर्भिक तरंगे हैं वो इस पर ऐसे टकराएंगी ऐसे, तो इसके कारण क्या होगा, इस तरह से टकराएगी तो ये वाला जो परत है इसमें भी कंपन होगा, तो इसी कंपन के कारण धरातलीय तरंगें उत्पन्न होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए कि भूकंपीय तरंगें कितने होती हैं, 3 तरंगें होती हैं, पी एस और जो है प्राइमरी तरंगे, सेकेंडरी तरंगे और लव तरंगे। एक और होता है जिसको रिले तरंगे कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आज अब जानते हैं कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। देखिए 3 तरंगे होती हैं, मुख्य तरंगे 3 ही होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ये तीनों तरंगे करती क्या हैं, ठीक है, कितना खतरनाक है और जो है कितनी गति होती है इसकी, ये सब इसमें जानेंगे। देखिए पी तरंगे जो होती हैं, पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहा जाता है या प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में प्राइमरी वेव्स, हिंदी में प्राथमिक तरंगे या इसी को अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहा जाता है। इनका वेग जो होता है वो सबसे अधिक होता है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ठीक है, धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचती है क्योंकि इसका वेग बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा, ऐसे मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर से भूकंप उत्पन्न हुआ और निकलेगा और एकदम फुल स्पीड से यहाँ पर धरातल पर ऐसे पता चलेगा कि भूकंप आ गया। ठीक है, तो धरातल पर सबसे पहले यही पहुंचता है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगें जिस तरह से चलती हैं उसी तरह से इसी के मतलब ध्वनि तरंगों के समान ही होती है। अब पी तरंगे गैस, सरल व ठोस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। जो प्राइमरी वेव्स होते हैं, ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, जो है तीनों अवस्थाओं में ये गुजर सकती हैं, इसलिए सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। देखिए पी तरंगे कुछ इस तरह से चलती हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से चलती हैं। अब इस तरंग जो होती है इसे द्वितीयक एवं अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, इस तरंग का वेग पी तरंग की अपेक्षा कम होती है और यह प्रकाश व जल तरंगों के समान होती है। इस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, इसलिए ये कुछ इस तरह से चलती हैं ऐसे। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सांप के जैसा चलता है। ठीक है, इस तरंगे। अब एल तरंग क्या होती है, तो इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। इनमें लव एवं रिले तरंगे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, यानी जो है धरातलीय तरंगे में 2 तरंगे महत्वपूर्ण हैं, लव एवं रिले तरंगे। इनका वेग जो है सबसे कम होता है, मतलब ज़्यादा स्पीड नहीं चलती है लेकिन कम स्पीड में ही बहुत तहलका मचा देती हैं। ये धरातल पर ही सीमित रहती है, मतलब धरातल पर ही रहती है और ये सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं क्योंकि ये धरातल पर होती है और इनका वेग जो है वो कम होता है। वेग कम होने से क्या होगा कि ज़्यादा दूर तो ये नहीं जाएगी। ठीक है, एल तरंगे ज़्यादा दूर तो नहीं जाएगी लेकिन जहाँ भी रहेगी वहाँ पर पूरा विनाश से दम ला देगी। ठीक है, तो इस तरह से पी तरंगे, एस तरंगे और लव तरंगे होती हैं। जो लव तरंगे होती हैं कुछ इस तरह से चलती हैं। ठीक है, ऐसे वक्राकार। ठीक है, इसको कहा जाता है वक्राकार। इस तरह से ऐसे गोल गोल घूमती हुई भी चलती है और इस तरह से ऐसे चलती है। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है विनाशकारी होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे।